Hello students, welcome to Chemistry Mathematics. In today's session we are going to discuss about GOC, General Organic Chemistry, and this GOC is very important. Okay, this is called pillar of organic chemistry. Why? Because before this session you must have heard about inductive effect, resonance, hyperconjugation, plus R effect, minus R effect, plus M effect, minus M effect, etc., plus I effect and minus I effect. Okay, so that is why these effects, like before proceeding to further organic chemistry part, we have to know all these effects very nicely. Okay, so without wasting our time, let's get started. So in today's session, first we will study about inductive effect. Inductive effect. Okay student, what is this inductive effect? This inductive effect, what is this inductive effect basically? देखिए inductive effect क्या होता है, जब भी कोई whenever a covalent bond is formed, for example this CH3, CH2, CH2 and X. What is this X? This X is nothing. This X is nothing but it's electronegative atom. Okay. So in formation of covalent bond, there are two type of the atoms have different type of electronegativity. For example, here this X is having more electronegativity and this carbon is having lesser electronegativity. तो basically होगा क्या स्टूडेंट, जैसे कि अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी तो ये क्या करेगा, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा, है ना, ये इलेक्ट्रॉन पुल हो जाएंगे इसकी तरफ, तो इस पर तो माइनस चार्ज जनरेट हो जाएगा और इस पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा. ऐसा हम लोग पढ़ते हैं जनरली. बट इंडक्टिव इफेक्ट में मतलब कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं. ठीक है, इस पे क्या होगा, डेल पॉजिटिव होगा, मतलब पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा और इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा. ठीक है स्टूडेंट, तो इसने क्या किया, इस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ने इस CH2 से थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन लिया. ठीक है, तो इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ. अब क्या होगा, इससे अटैच्ड भी तो कार्बन है, इसकी भी कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रही होगी, मतलब इस पर भी कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रही होगी, तो ये यहाँ से पुल करेगा. ये मतलब ये इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि सोचेगा मुझे जितने मैक्सिमम से मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन मुझे मिल पाए वो अपनी तरफ खींचने की पूरी कोशिश करेगा. तो इसने इससे लिया होगा और इसने इससे लिया होगा, तो इस पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, डबल डेल पार्शियल कैरेक्टर जनरेट हो जाएगा और इस वाले पे ट्रिपल. ठीक है, तो इस तरीके से जब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है, मतलब आप कह लो कि शिफ्टिंग होती है. जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो क्या करता है, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को पोलराइज कर लेता है या शिफ्ट हो जाता है. ठीक है, इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कर लेता है. तो इस तरीके से पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव कैरेक्टर, ये चार्जेस जो हैं वो जनरेट हो जाते हैं और इन्हीं को कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट. ठीक है स्टूडेंट, इसके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट एक डाल लीजिए, इट इज अ परमानेंट इफेक्ट. ठीक है, क्वेश्चन पूछता है, ये क्वेश्चन पूछता है, ट्रू एंड फॉल्स करके दे देगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट इंडक्टिव इफेक्ट. तो उसमें ये वाला जो पैरामीटर होता है, पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है स्टूडेंट, तो इट इज़ अ इंडक्टिव इफेक्ट इज़ अ परमानेंट इफेक्ट, सॉरी. चलिए अब देखते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट बेसिकली टू टाइप्स का होता है. कितने टाइप्स का होता है स्टूडेंट, टू टाइप्स का. कौन कौन सा होता है, एक तो होता है हमारा प्लस आई, दूसरा होता है माइनस आई. ठीक है, एक होता है प्लस आई और दूसरा होता है माइनस आई. फाइन, तो प्लस आई और माइनस आई के कुछ ग्रुप्स हैं स्टूडेंट, वो हमें पता होने चाहिए. वो ग्रुप्स हमें मालूम होंगे तो हम इसको डिफ्रेंशिएट भी कर पाएंगे कि प्लस आई कौन से होते हैं और माइनस आई कौन से होते हैं. ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए प्लस आई के लिए लिखिए ग्रुप्स विच डोनेट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. प्लस आई में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. वो ग्रुप्स डोनेट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. इसमें क्या होगा, माइनस आई में ग्रुप्स विड्रॉ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी.
अच्छा, ये जो ग्रुप ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेगा तो वो किस प्रोसेस से करेगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर रहा है तो वो किस प्रोसेस से कर रहा है? वाया ये इंपॉर्टेंट है, वाया इंडक्टिव इफेक्ट। और इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ कर रहा है, वो भी कर रहा है वाया इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है स्टूडेंट, तो जो ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देने वाले होंगे उनको प्लस आई कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते हैं उनको माइनस आई कहते हैं। तो इसके कुछ ग्रुप्स हैं, वो हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से ग्रुप्स किस कैटेगरी में फॉल करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, चलिए पहला हम लोग पढ़ते हैं प्लस आई के ग्रुप्स। प्लस आई के ग्रुप्स कौन कौन से होते हैं स्टूडेंट? ये जितने भी अल्काइल ग्रुप्स होते हैं, अल्काइल मतलब टर्शरी, आप कह लो टर्शरी अल्काइल ग्रुप, ठीक है। फिर सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप, फिर प्राइमरी अल्काइल ग्रुप, फिर CH3, फिर ड्यूटेरियम हाइड्रोजन। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारा ऑर्डर हो गया प्लस आई ग्रुप्स का। कौन कौन से ग्रुप्स जो हैं वो प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं? तो टर्शरी अल्काइल, सेकेंडरी अल्काइल, प्राइमरी अल्काइल, CH3, ड्यूटेरियम हाइड्रोजन। माइनस आई के भी ग्रुप्स देख लेते हैं। माइनस आई कौन कौन सा होता है स्टूडेंट? NH3 पॉजिटिव ग्रेटर देन NO2 ग्रेटर देन साइनाइड, देन SO3H, then CHO, then C double bond O मतलब CO, then COOH, then COCL, then COOR। ठीक है, और इसी तरीके से हमारे जितने हेलोजन होते हैं लाइक क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, देन OH, देन OR, देन OH, OR, फिर इसमें आता है हमारा NH2 और लास्ट में आता है बेंजीन C6H5। ठीक है स्टूडेंट, तो ये वाले ग्रुप्स जो है हमारे माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं, ये वाले प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। प्लस आई मैंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, माइनस आई जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, आगे चलिए जब हम क्वेश्चंस करेंगे ना तो आपको और क्लियर होगा, और आपको एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको रियलाइज़ होगा कि ये इफ़ेक्ट्स बहुत इजी हैं, बट बस इफ़ेक्ट्स मतलब इस तरीके से लेमैन तरीके से समझाने वाली चीज़ बेसिकली इम्पॉर्टेंट है। तो जो समझा ले आपको, या आप जितना समझ लो, आपकी ग्रास्पिंग पावर कितनी है इस पर भी ये डिपेंड करता है। फाइन स्टूडेंट, तो हम लोगों ने इंडक्टिव इफेक्ट कंप्लीट किया। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट इफेक्ट की तरफ, विच इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ये क्या इफेक्ट होता है स्टूडेंट? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, सबसे पहला पॉइंट लिखिए, दिस इफेक्ट इज टेम्पररी इफेक्ट। ठीक है, दिस इफेक्ट इज कॉल्ड टेम्पररी इफेक्ट। इसमें क्या होता है स्टूडेंट? इसमें क्या होता है बेसिकली, इसमें फॉर एग्जांपल जैसे ये कार्बोनाइल कंपाउंड है, ठीक है, ये कार्बोनाइल कंपाउंड है, इस पर कोई भी अटैकिंग रिएजेंट मतलब रिएजेंट ही ले लेते हैं हम लोग, रिएजेंट, ठीक है, रिएजेंट इस पर अटैक करेगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन पुल करेगा। ठीक है, तो चार्ज क्या हो जाएगा इस पर, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, मैंने कहा ये टेम्पररी इफेक्ट है। टेम्पररी क्यों? क्योंकि अभी मतलब पहले ये चार्ज
ये इस तरीके की चार्ज डेंसिटी क्रिएट होती है, मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव क्रिएट होता है और फिर आने वाला ग्रुप जो रिएजेंट होता है वो अटैक करता है, ठीक है। तो ये जो सिनारियो बनता है ये ऑल टाइम नहीं रहता है, ये फॉर अ शॉर्ट मोमेंट रहता है और फिर रिएजेंट आके अटैक कर देता है। तो इसका जो ये पॉजिटिव और नेगेटिव वाला कैरेक्टर है वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है, जब प्रोडक्ट बनता है, राइट। तो पहले ये ऐसे होता है, फिर उसमें मान लीजिए कोई भी रिएजेंट है, मान लीजिए इसमें कोई भी रिएजेंट है, ठीक है, मान लीजिए H+ और Br-, ठीक। तो अब क्या होगा, ऑपोजिट की तरफ जाएंगे, तो ये इस पर अटैक करेगा और ये इस पर अटैक करेगा, तो ये बन जाएगा OH और ये वाला Br। फाइन स्टूडेंट, तो इस इफेक्ट को कहते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। अब इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट भी स्टूडेंट दो तरीके के होते हैं। कौन कौन से इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट को हम लोग +E और -E से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब इलेक्ट्रोमेरिक इज रिप्रेजेंटेड बाय E एंड इट इज़ ऑफ टू टाइप, +E एंड -E, ठीक है। अब हम देखते हैं +E और -E क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे +E इफेक्ट। +E में क्या होता है स्टूडेंट, मान लीजिए ये एल्कीन दिया है आपको, फाइन, एल्कीन है और आपकी रिएक्शन मतलब ये H+ है, तो क्या होगा, मूवमेंट होगा इस तरीके से, ठीक है। ये मूवमेंट होगा तो बेसिकली होगा क्या, यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, मतलब H+ क्या हो रहा है, यहाँ पे ट्रांसफ़र हो रहा है, तो बेसिकली ये हो क्या जाएगा, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे अभी क्या था, CH था, है ना, तो यहाँ पे ये 2 CH3 ग्रुप और ये H आके यहाँ पे अटैच हो जाएगा, राइट स्टूडेंट। ये H यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा और फिर आने वाला न्यूक्लियोफाइल आके फर्दर इस पर अटैक कर देगा। तो ये इस टाइप का जो इफ़ेक्ट होता है उसे हम कहते हैं +E इफ़ेक्ट। अब आता है -E इफ़ेक्ट। क्या होता है -E इफ़ेक्ट? -E इफ़ेक्ट मैं आप लोगों को ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, जैसे ये कार्बोनाइल वाला केस है, इसमें बहुत कुछ अंतर नहीं है, मतलब इस इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट इज़ नॉट गोइंग टू लाइक बिग इफेक्ट। बिग इफेक्ट जो है हमारा वो वही वाला इंडक्टिव इफेक्ट है और आगे हम देखेंगे एक मीजोमेरिक इफेक्ट, ये दोनों ज़्यादा डोमिनेटिंग हैं। बट मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ कि किस टाइप के मॉलिक्यूल्स ऐसे इफेक्ट शो करते हैं। तो -E इफेक्ट में जैसे ये कार्बोनाइल हुआ, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हुआ, तो ये क्या हो गया CO- और ये पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। आने वाला न्यूक्लियोफाइल मान लीजिए साइनाइड है, साइनाइड कहाँ अटैक करेगा, इस पर अटैक करेगा, तो ये बन जाएगा, ये हो जाएगा Cl और ये फर्दर OH में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो ऐसे इफेक्ट को कहते हैं -E और इसको कहते हैं +E। आगे जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो मैं आप लोगों को कोरिलेट करूँगी इस पॉइंट पे, वैसे इसकी बहुत ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब मूव करते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट इफेक्ट पे। ये सारी बहुत बेसिक चीज़ें हैं, बस एक बार आप लोग जान लो, तो जब मैं आगे सेशन स्टार्ट करूँगी तो आप लोगों को कोई डाउट नहीं रहेगा। और बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनकी चीज़ें क्लियर नहीं होती है, तो इस वीडियो से, क्योंकि PGT एग्ज़ाम आ रहा है, अगर आपकी बेसिक चीज़ें भी क्लियर होंगी तो आपको डेफिनेटली एग्ज़ाम में हेल्प करेंगी, राइट। तो अभी यहाँ पे सीख लीजिए, वो ज़्यादा अच्छा है। चलिए थर्ड इफेक्ट देखते हैं हम लोग स्टूडेंट। थर्ड इफेक्ट है हमारा, हाँ ओके, मेरे पास एक एग्जाम्पल भी है दोनों का, जैसे कि +E इफेक्ट का पूरा एक रिएक्शन है, मैं आपको शो करके बता देती हूँ। वैसे मैंने आपको शॉर्ट में बता ही दिया है, बट फिर भी आप लोग एक पूरा कंप्लीट रिएक्शन देख लो। रिएक्शन क्या है स्टूडेंट, जैसे कि CH3 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH2, ठीक है, वैलेंसी ठीक है ना, वैलेंसी 1 2 3 4, ठीक है, ओके। तो इसकी रिएक्शन करवाई HBr से, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इस तरफ ही होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन मिलेगा उसको, तो इस तरफ इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा, तो ये CH3, ये CH, ठीक है, पॉजिटिव, और ये CH2 नेगेटिव,
राइट, CH2 नेगेटिव हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो अब हमारा जो ये है H पॉजिटिव, Br नेगेटिव, तो H पॉजिटिव किस पर अटैक करेगा, इस पे, Br किस पर अटैक करेगा, इस पे, तो बन जाएगा CH3 CH CH और Br और यहाँ पे CH3, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन हुई इसमें प्लस E इफेक्ट लग रहा है, दिस रिएक्शन शोज प्लस E इफेक्ट, ठीक है, इजी है। चलिए आगे चलते हैं, दूसरी रिएक्शन देखते हैं। मैं आपको बता ही चुकी हूँ, दूसरी रिएक्शन है हमारी -E, ठीक है। -E मतलब कोई भी हमने कार्बोनाइल सिस्टम ले लिया, कार्बोनाइल सिस्टम वाली रिएक्शन, फॉर एग्जाम्पल चलिए ये ले लेते हैं, एसीटोन की रिएक्शन करवाते हैं किससे, HCN से, H पॉजिटिव एंड Cn माइनस, ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा, ठीक है स्टूडेंट। तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, दिस ऑक्सीजन माइनस, ये पॉजिटिव, ठीक है, प्लस H प्लस एंड Cn माइनस, Cn अटैक हियर, H अटैक हियर, इट विल बिकम दिस OH एंड साइनाइड। ये शो कर रहा है -E इफेक्ट। ओके, अब क्लियर हो गया आई थिंक, है ना। ओके, चले आगे। चलिए अब हम लोग देखेंगे अपनी नेक्स्ट रिएक्शन, मतलब नेक्स्ट इफेक्ट देखेंगे, जिसको हम लोग कहते हैं स्टूडेंट रेजोनेंस इफेक्ट। डाल लीजिए रेजोनेंस इफेक्ट भी कह सकते हो, या रेजोनेंस कह सकते हो, या फिर इसे कॉन्जुगेशन कह सकते हो, कॉन्जुगेशन, ठीक है, इनको इन नाम से बोला जाता है। तो रेजोनेंस क्या होता है, बचपन से ही पढ़ते आए हो कि डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन थ्रू आउट द रिंग, मतलब पूरे रिंग में, होल सिस्टम में, या फिर कंपाउंड अगर लीनियर है तो उसमें भी अगर डीलोकलाइज्ड, मतलब लोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन अगर है तो वो जो है पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कि इसका बेस्ट एग्जांपल है बेंजीन रिंग, क्या है इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये इधर मूव करता है, इधर मूव करता है, इधर मूव करता है ऑल्टरनेट पोजीशन पे, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्जुगेशन, या फिर डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इनसाइड द रिंग, या फिर इसी को रेजोनेंस इफेक्ट कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट। ये हो गया हमारा रेजोनेंस के बारे में। अच्छा, कुछ पॉइंट देखते हैं हम लोग इसमें कि ओके, alternate position of molecule having pi bond, positive charge, negative charge, या odd electron या lone pair of electrons, मतलब किसी भी सिस्टम पे, ठीक है, जो पाई बॉन्ड का जो सिस्टम होगा उसकी ऑल्टरनेट पोजीशन पे अगर पॉजिटिव चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, मतलब जैसे ये आपका CH3, ठीक है, ये CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2 और ये CH2 पॉजिटिव, ठीक है। तो क्या है, ऑल्टरनेट पोजीशन पे पॉजिटिव, या फिर CH3 CH2 CH2, ये जो CH2 है ये नेगेटिव हो, CH3 CH2 CH2, ये CH2 रेडिकल हो, ठीक है, या फिर CH3 CH2 CH2 और ये ऐसे हो, ठीक है। तो ऐसे सिस्टम जो कि पाई बॉन्ड के ऑल्टरनेट पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, ऑड इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर, जब ये कंडीशन होगी तो वो मॉलिक्यूल्स हमारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हों, मतलब शो करेंगे, रेजोनेंस शो करेंगे, ठीक है। तो जैसे बेंजीन रिंग में तो देखिए कोई इन चार्जेस में से या लोन पेयर में से या ऑड इलेक्ट्रॉन मतलब फ्री रेडिकल ये सब नहीं है, राइट, ठीक है। सिंपल रिंग है जिसमें
पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन हो रहा है। तो इस केस में तो ये नहीं है, ये तो मतलब ये तो शो ही करेगा। साथ में अगर आपको ऐसा सिस्टम दिया होगा, ठीक है, और पाई बॉन्ड के ऑल्टरनेट पोजीशन पे पॉजिटिव नेगेटिव ऑड इलेक्ट्रॉन लोन पेयर, तो वो सिस्टम भी रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज्ड होंगे या फिर उसमें रेजोनेंस के थ्रू मतलब रेजोनेंस होगा। ठीक है स्टूडेंट, रेजोनेंस इफेक्ट वो शो करेंगे। अच्छा, ये तो सिंपल बेंजीन है। अगर मान लीजिए मैंने ये स्ट्रक्चर ले लिया, ये ठीक है, अब यहाँ पे CH2 है। अब ये CH2 पे पॉजिटिव चार्ज हो या फिर इसी CH2 पे नेगेटिव चार्ज हो या फिर इस CH2 पे सेम कंडीशन है, CH2 रेडिकल हो या फिर OH लग के लोन पेयर हो, तो ये वाला जो सिस्टम है ये भी हमारा रेजोनेंस इफेक्ट शो करेगा या कॉन्जुगेशन शो करेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये इसके कुछ रेजोनेंस इफेक्ट के कुछ क्राइटेरियाज हो गए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइन, आगे चले, मुझे लगता है इतना काफ़ी है इसमें। ठीक है, ओके, अभी कुछ पॉइंट्स, 1-2 पॉइंट्स और हैं, वो भी जान लीजिए। जैसे कि पॉइंट नंबर 1 क्या बोल रहा है कि इफ़ एनी कॉन्जुगेट पोजीशन हैज़ मोर देन वन लोन पेयर। ठीक है, अगर कोई भी कॉन्जुगेट सिस्टम है या पोजीशन है, अगर उसमें एक से ज़्यादा लोन पेयर होगा स्टूडेंट, तो उसमें क्या होगा, लोन पेयर ओनली वन लोन पेयर विल टेक पार्ट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये है CH2 डबल बॉन्ड CH और ये O और ये CH3। ठीक है, तो कह रहा है इसमें देखो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 हैं। ठीक है, तो अगर ऐसा कोई सिस्टम है जो कि मतलब जिसमें रेजोनेंस इफेक्ट हो रहा हो और जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो उस पर 2 लोन पेयर हो, तो सिर्फ एक ही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। ये नहीं है कि दोनों मूव करने लगेंगे। ठीक है, तो ये वाला सिस्टम सही होगा। उसी तरीके से अगर ऐसे सिस्टम के ऊपर क्या होगा, ऐसे सिस्टम के ऊपर if any conjugate position have pi bond and any one of having the positive charge, negative charge, lone pair etc, so pi bond will take part in resonance। मतलब कह रहा है कि अगर ऐसा सिस्टम है आपके पास, जैसे कि पिरिडीन में क्या है, डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स भी हैं और एक ऐसा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जिसके ऊपर लोन पेयर भी है, तो लोन पेयर विल नॉट टेक पार्ट इन रेजोनेंस, इंस्टेड दिस पाई बॉन्ड विल टेक पार्ट इन रेजोनेंस। ठीक है, ये पिरिडीन का केस हो गया। अब आप लोग क्वेश्चन करोगे कि मैम फ्यूरन और थायोफीन और हमारा जो नेक्स्ट है पायरॉन, वो सिस्टम भी तो ऐसा ही होता है। ठीक है, तो मैं उस सिस्टम की बात यहाँ पे नहीं कर रही हूँ। ठीक है स्टूडेंट, ये जो सिस्टम है सारे, इनकी बात मैं नहीं कर रही। इनकी बात में नहीं कर रही, इन 3 सिस्टम को छोड़ दिया जाए अभी, सिर्फ अभी बात इतने के लिए हो रही है। फाइन, तो ये जानना आपको ज़रूरी है कि अगर एक से ज़्यादा लोन पेयर हैं तो एक ही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेगा रेजोनेंस में, और अगर सिस्टम में इस तरीके से सिस्टम के अंदर अगर पाई इलेक्ट्रॉन्स भी हैं और लोन पेयर भी है, तो लोन पेयर विल नॉट टेक पार्ट इन रेजोनेंस। यहाँ वाली जो केस है ना स्टूडेंट, वो एरोमेटिसिटी जनरेट करती है। यहाँ का जो केस है वो रेजोनेंस बेसिकली नहीं इंपॉर्टेंट है, रेजोनेंस इफेक्ट इज़ लीस्ट डोमिनेटिंग। यहाँ पे जो मेन फैक्टर चलता है वो चलता है स्टूडेंट हमारा एरोमेटिसिटी। ठीक है, हम लोग जब एरोमेटिसिटी पढ़ेंगे तब हम लोग देखेंगे। बट यहाँ जो है, ये जो पिरिडीन रिंग जो है, ये एरोमेटिक कह लो या फिर कह लो कि इसमें जो डीलोकलाइजेशन हो रहा है पाई इलेक्ट्रॉन्स का, वो ड्यू टू रेजोनेंस हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो हो रहा है वो ड्यू टू एरोमेटिसिटी हो रही है। फाइन, सिस्टम, हर सिस्टम स्टेबल होना चाहता है, तो ये सिस्टम रेजोनेंस के इफेक्ट के थ्रू स्टेबल हो रहा है, ये सिस्टम एरोमेटिसिटी के थ्रू स्टेबल हो रहा है। ये डिफरेंस है, तो आप मुझसे ये क्वेश्चन मत करिएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोग को रेजोनेंस भी क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चन करेंगे तभी मज़ा आएगा। क्वेश्चन है स्टूडेंट, आपको इसमें मुझे बताना है कि स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है।
ये CH3, C डबल बॉन्ड O, CH3, ठीक है। दूसरा स्पीशीज़ है CH3, C, CH3, दिस पॉजिटिव चार्ज एंड दिस O माइनस, ठीक है, दिस O माइनस, ठीक है। और ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, और थर्ड करते हैं, ये CH3, ये C और ये CH3, इस पे हम लोगों ने ऑक्सीजन पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ठीक है। चलिए, तो ये 3 सिस्टम है आपके पास। अब मुझे इसमें स्टेबिलिटी ऑर्डर बताइए, क्या बताना है आपको? स्टेबिलिटी कौन सा? अभी तक मैंने जो आपको 3 इफेक्ट पढ़ाए हैं, रेजोनेंस, इलेक्ट्रोमेरिक या इंडक्टिव इफेक्ट, इन तीनों में से कौन सा इफेक्ट इस पे लगेगा जिसके थ्रू स्टेबिलिटी हम बताएंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो अब आप लोग देखिए, मैं बताती हूँ। ये इफेक्ट में देखिए, इस मॉलिक्यूल में देखिए स्टूडेंट, क्या कोई पॉजिटिव चार्ज है? नहीं है। नेगेटिव चार्ज है? नहीं है। मतलब ना लोन पेयर है, ना ऑड इलेक्ट्रॉन्स, ना तो फ्री रेडिकल है। इस वाले सिस्टम में क्या हो रहा है? पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है। इस वाले सिस्टम में भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है। तो हमेशा याद रखिए कि जो मॉलिक्यूल अपने न्यूट्रल स्टेट में है, या जो मॉलिक्यूल न्यूट्रल है, ठीक है, उसकी स्टेबिलिटी ऑलवेज ग्रेटर होती है। एक क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? तो मतलब सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी इसकी हो गई। उसके बाद देखिए, ये 2 केस है। अब देखिए ऑक्सीजन क्या है स्टूडेंट? ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये अपने पास क्या करेगा? ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रखने की कोशिश करेगा। तो इस पे चार्ज क्या है स्टूडेंट? माइनस है। इस पे चार्ज क्या है? ये डेफिशिएंट है, ये दे रहा है, इसका नेचर देने का है, इसका नेचर एक्सेप्ट करने का है, विड्रॉ करने का है। तो इस पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये तो सिचुएशन बिल्कुल सेटिस्फाइड है। इस वाले केस में क्या हो रहा है? ऑपोजिट चार्जेस आ गए हैं जो कि फेवरेबल नहीं है, राइट। तो इसलिए हमारा स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो जाएगा, पहला तो मैंने बताया न्यूट्रल आर मोर स्टेबल, देन ये कंडीशन सेकंड, देन कम टू थर्ड, ठीक है। तो एग्ज़ाम में आपको ऐसे ही क्वेश्चंस दे देता है, डिफरेंट सब मतलब वेरिएशन कर देगा, और आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो, आपको समझ ही नहीं होता। तो जब हम ऐसे क्वेश्चंस करेंगे देन हमारी क्लैरिटी क्लियर होगी, ठीक है स्टूडेंट। चलिए, आई होप आप लोग को मज़ा आ रहा होगा कुछ सीखने को। सॉरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें भी आपको स्टेबिलिटी बतानी है। ओके, मतलब ये आपका फर्स्ट है। आपको मुझे बताना है कि किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। ठीक है स्टूडेंट, ये आपका फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये वाला थर्ड हो गया, और ये फोर्थ है। मुझे स्टेबिलिटी ऑर्डर बताइए, किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी? मैं बताऊं? देखिए हम लोग, चलिए। तो पहले तो मैंने बताया कि न्यूट्रल, तो ये तो क्या है? न्यूट्रल ही तो है ना।
इसमें तो कोई चार्ज वार्ज कुछ है नहीं, तो न्यूट्रल वाले की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा हो गई। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग, ये कंडीशन है, ये कंडीशन, ये कंडीशन। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट, इसमें क्या हो रहा है, डीलोकलाइजेशन हो रहा है। ठीक है, लोकलाइजेशन डीलोकलाइजेशन इसमें हो रहा है। तो बेसिकली हुआ क्या, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, ऑपोजिट चार्जेस है, अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, है ना, ये दोनों अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या है, कम है। इधर चलते हैं हम लोग, उसके बाद हाँ, उसके बाद यही तो हुआ था। हाँ, उसके बाद फिर इन दोनों में देखिए ऑपोजिट चार्जेस क्या हो गए, दूर चले गए, मतलब एक दूसरे से 180 तो गए, राइट, मतलब पैरा पोजीशन पे चले गए। इसको कहते हैं पैरा पोजीशन, इसको कहते हैं ऑर्थो पोजीशन, मेटा, दिस इज पैरा। तो नाउ दीज टू चार्जेस, ऑपोजिट चार्जेस आर एट पैरा पोजीशन, तो ये दूर हो गए। इस वाले केस में फिर क्या हुआ, ये पॉजिटिव नेगेटिव नज़दीक आ गए। ठीक है, मतलब ऑर्थो पोजीशन पे आ गए। तो जब ये पास होंगे तो अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, है ना, अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होगी। फाइन, तो इसकी मतलब सेकंड की और फोर्थ की स्टेबिलिटी इक्वल हो जाएगी। सेकंड इज इक्वल्स टू फोर्थ, और सबसे कम हो जाएगी स्टूडेंट थर्ड की। रीज़न मैंने बता दिया, ऑपोजिट चार्जेस क्या है एक दूसरे से बिल्कुल 180 डिग्री पे है। ठीक है, तो ये एक टाइप का आपको मैंने और डिस्क्राइब कर दिया क्वेश्चन। फाइन, तो आज के वीडियो में इतना ही करते हैं, बिकॉज वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, मैंने शायद थोड़े से लेक्चर आज ज़्यादा दे दिए। तो आई होप आप लोग को मज़ा आया होगा। जीओसी का ये पहला लेक्चर है, पढ़िए, सीखिए, खूब सारी मेहनत करिए और टीचर बनिए। मेन मोटिव है टीचर बनना। इस बार यूपी पीजीटी में मैं बार बार कहती हूँ, यूपी पीजीटी की आपको जो एक सीट है आपके लिए जो बनी है वो सीट आपको निकालनी है। ओके स्टूडेंट, तो आई होप आप लोग को मज़ा आया हो, और अगर ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और फ्रेंड्स में सब्सक्राइब करिए। बाय बाय, थैंक यू।